ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय माँ पार्वती नमः। मित्रों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इस बार साल 2023 में 4 जुलाई से ही सावन की शुरुआत हो रही है। और मित्रों, 19 साल के इतिहास के बाद एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है जिसमें इस बार सावन के महीने में एक नहीं बल्कि 2 सावन होंगे। यानी कि सावन इस बार 30 दिन का नहीं होगा, 58 दिन का सावन होगा और 4 सोमवार के बजाय 8 सोमवार होंगे। भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको इस बार 8 मौके मिलेंगे। 8 सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना कर सकते हैं। और साथ ही मित्रों, इस बार 100 सालों के बाद सावन में इतने ज्यादा अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं इन 2 महीनों के दौरान, जिससे 4 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से असीम अनुकंपा रहेगी। यानी कि भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद होगा। साक्षात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सावन के 2 महीनों के अंदर यानी कि इन 58 दिनों के अंदर 4 राशि वाले लोग कर्ज से छुटकारा पाएंगे, उनका विवाह का योग बनेगा और साथ ही बहुत ही बड़े आर्थिक बदलाव होंगे। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस बार सावन के बाद से ही 4 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और साथ ही सावन के अंतर्गत सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का ये पवित्र महीना जिस पर पूजा का भी विशेष महत्व होता है। विधि विधान से अगर पूजा करते हैं ना, तो हर एक व्यक्ति को जीवन में बहुत ही बड़े अनुभव प्राप्त होते हैं। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, सावन का महीना भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव शंकर की उपासना की जाती है और सावन के महीने में सोमवार के दिन या पूरे सावन का व्रत रखने से अलग अलग इसका महत्व होता है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के महीने की शुरुआत श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और इस बार सावन की शुरुआत 4 जुलाई के दिन ही होने जा रही है। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दुनिया, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत और महासंकल्प लिया गया है, जिसमें सावन के पहले सोमवार के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम मित्रों, भगवान भोलेनाथ के इस पवित्र महीने के सावन के महीने के पहले सोमवार के दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी सुविधा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ की सावन के सोमवार के दिन पूजा की विधि के बारे में। उसके बाद अपन भाग्यशाली राशियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय होता है। मान्यता है कि इस महीने पूरे भक्ति भाव से महादेव की आराधना करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही यदि कोई भक्त सावन के सोमवार का व्रत करता है तो उसको जीवन में खुशहाली आती है, चाहे वैवाहिक जीवन हो गया, चाहे धन संपत्ति से जुड़ा हो गया।
सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और इसीलिए शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र, चावल, चंदन और शहद आदि जरूर चढ़ाएं। चलिए जान लेते हैं पूजा की विधि के बारे में। मित्रों, किसी भी सोमवार के दिन जिस दिन आपको पूजा करनी है उस दिन आप सुबह सुबह नहा धोकर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर सावन के सोमवार का व्रत या पूजा का संकल्प लें। उसके बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और फिर आप महादेव के मंदिर में चले जाएं, जहां पर भगवान महादेव को गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव शंकर को जल से अभिषेक करें। अब भगवान शिव जी को अक्षत, सफेद फूल, सफेद चंदन, भांग, धतूरा, गाय का दूध, धूप, पंचामृत, सुपारी, बेलपत्र आदि अर्पित करें। ध्यान रहे, अगर आप गाय का दूध अर्पित करते हैं तो गाय का दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए। और अंत में पूजा करने के पश्चात भगवान शिव शंकर की चालीसा जरूर करें और अंत में भगवान शिव शंकर की आरती करें। और साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसको अपने मन में संकल्प लेकर 7 बार भगवान भोलेनाथ जी की परिक्रमा करें। अगर आप विधि विधान से यह सब करेंगे ना तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं और अपने भक्तों की कभी भी कोई मनोकामना बाकी नहीं रखते, कोई भी इच्छा बाकी नहीं रखते, जल्द ही जल्द पूर्ण करते हैं। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है, किन राशियों पर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा होने वाली है। चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की अगर बात करें तो वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। और आपको बता दें इस साल 2023 में जिनकी भी वृश्चिक राशि है ना, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सावन के महीने के बाद से ही उनके लंबे समय से जो भी अटके हुए सपने थे ना, उनको पूरा होने की उम्मीद का आप कर सकते हैं। संपत्ति और वाहन के मामले में आपको खुशी मिलेगी, संतोष मिलेगा। यानी कि सावन के बाद भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद और कृपा से वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपना स्वयं का मकान या खुद की गाड़ी मिलेगी। और यह अवधि इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा बहुत दिनों से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था ना, तो विवाह का योग बनेगा, माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा। और इस साल 2023 में आपको अचानक से धन लाभ होने का योग भी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जाती है कि भगवान भोलेनाथ का सावन की किसी भी एक सोमवार के दिन आप कच्चे दूध से अभिषेक जरूर करें। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनती है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, परेशानियां कब खत्म होगी, व्यापार में कर्जे में आपको कब से छुटकारा मिलेगा, आपका विवाह का योग कब बनेगा, अच्छी नौकरी की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो इच्छा कब पूर्ण होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। कॉल पर फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता है। चलिए जान लेते हैं सावन में अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ मेहरबान होंगे, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, जिनकी भी मिथुन राशि है ना, सावन के महीने के दौरान आप धन और संपत्ति के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, व्यापार के मामले में या नौकरी के मामले में आप पॉजिटिव एहसास महसूस करेंगे। भगवान शिव शंकर की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपका विदेश यात्रा का अवसर भी बन रहा है। आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के लोग एक भाग्यशाली और समृद्ध महीने की उम्मीद कर सकते हैं। सावन के ये जो 58 दिन है ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छे और लकी रहेंगे। आप अपने घर का, अपने परिवार का विकास करेंगे और रोमांटिक यात्रा की संभावनाओं से भरा होगा। मित्रों, अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी और नौकरी में भी आपको कोई भी अच्छा पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति मिल सकती है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनती है वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि के लोगों के लिए यह जो सावन का महीना है ना, जुलाई के बाद का, वो आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खोलकर ला रहा है।
आपको कई चीजों में सफलता की अनुभूति होगी। आपकी जो फाइनेंशियल परिस्थितियां हैं उसमें सुधार होगा। और मित्रों, आप अगर अपना स्वयं का व्यापार करते हैं और आपकी मेष राशि है ना, तो व्यापार में आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, जिससे आपको इस साल कर्ज में बहुत ही ज्यादा हल्कापन देखने को मिलेगा, कर्ज में भी राहत मिलेगी। और साथ ही धन और संपत्ति के लाभ के लिए आपकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत ही अनुकूल बन रही है। मेष राशि के लोग पॉजिटिव परिणाम और बढ़ी हुई वित्तीय स्थिति से एक समृद्ध महीने की और समृद्ध साल की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस साल 2023 में जिनकी भी मेष राशि है ना, वो काफी अच्छी बचत कर पाएंगे। भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देने वाला है। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बन रही है, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि के लोग सावन के महीने के दौरान भरपूर धन की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपके पास अपने व्यावसायिक चीजों से लाभ मिलने की क्षमता रहेगी और दोस्तों आपको अपने इनकम के स्रोत का विस्तार होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो भी प्रोफेशनल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो अपने सहयोगियों के समर्थन और सहयोग प्राप्त करने की उम्मीद भी कर सकते हैं। सिंह राशि के जो भी व्यक्ति है उनको सफलता प्राप्ति की उम्मीद होगी। और मित्रों, आप एक बहुत ही अच्छे और लाभदायक महीने की उम्मीद भी कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।